अब पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 16 प्रश्न 16.1 है ना। 16.1 में पहला नंबर का सवाल का गुणनखंड बताया था, आधा बताया था है ना। इसमें से दो बच गया था, वर्ग की आवृत्ति और वर्ग की सीमाएं। ठीक है, बाकी सबको कल बता दिया गया था। तो वर्ग की आवृत्ति क्या होती है, पहले पढ़ते हैं वर्ग की आवृत्ति। ठीक है, वर्ग की आवृत्ति, वर्ग की आवृत्ति क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। तो प्रत्येक किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। ठीक है, वर्ग की आवृत्ति क्या कहते हैं, किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहलाता है। मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या किस तरह से, जैसे 100 से 150 है ना में 25 दिया है मान लो, है ना। अब 150 से 200 के बीच में 15 दिया है, 200 के बीच 200 से 250 के बीच में 5 दिया है ना। 250 से 300 के बीच में 2 दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तो वर्ग अंतराल है। तो 100 से 150 के बीच में कितनी संख्या है बोलेंगे तो 25, मतलब 100 और 150 के बीच में जो संख्या आता है वो 25 ठो संख्या आता है ना। ये वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। अब 150 से 200 के बीच में 150 से 200 के बीच में कितनी संख्या आती है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 15। ये अनुमानित है ना। ये कुछ भी दे हो सकता है, इसको एकदम करेक्ट ना जोड़ के नहीं लिखते, इसको अपने प्रश्न में जो दिया रहता है उसको रहता है। अब 200 से 250 के बीच में कितने अंक आता है, तो 5 आता है। 250 से 300 के बीच में कितना आता है, कितनी संख्या आता है, 2 आता है। तो ये हो गया वर्ग की आवृत्ति। तो वर्ग की आवृत्ति को ही बारंबारता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारंबारता बोला जाता है। वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता बोला जाता है इसको, है ना। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि जो बीच का जो अंतर जो रहता है आवृत्ति, है ना, वर्ग की आवृत्ति को ही बारंबारता कहा जाता है। 3 अब देखते हैं वर्ग सीमाएं, है ना। वर्ग सीमाएं अगला लास्ट है ये, इस प्रश्न का लास्ट है वर्ग सीमाएं, है ना। मोबाइल दिखा रहा है, नहीं दिखा सकता। 3 वर्ग सीमाएं, है ना। तो वर्ग सीमाएं के अंतर्गत क्या आता है कि प्रत्येक वर्ग की 2 सीमाएं होती है। प्रत्येक वर्ग की 2 सीमाएं होती है। वर्ग के प्रथम अंक या निम्न मान को उसकी निम्न सीमा तथा अंतिम अंक या उच्च मान को उच्च सीमा कहते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ग की 2 सीमाएं होती है। प्रत्येक वर्ग की 2 सीमाएं होती हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा, है ना। ये ऐसा तो 2 सीमा है, तो ये पहला सीमा और ये दूसरा सीमा। आप लोग जानते हो, अगले इसमें पढ़े भी हैं। ये निम्न सीमा होता है ना, और ये उच्च सीमा होता है। ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा इसको बोला जाता है। वर्ग के प्रथम अंक या निम्न मान को उसको निम्न से प्रथम अंक को निम्न सीमा और अंतिम अंक को उच्च मान को उच्च सीमा कहते हैं। प्रथम मान को निम्न सीमा और अंतिम मान को उच्च सीमा कहा जाता है। इसी को ही वर्ग सीमाएं बोला जाता है ना। 3 अब प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ते हैं। समावेशी वर्ग तथा अपवर्जी वर्ग में अंतर बताना है ना। समावेशी वर्ग और अपवर्जी वर्ग में अंतर बताना है हमको। देखते हैं इसको क्या होता है। समावेशी वर्ग मतलब इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को, किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा एवं उच्च सीमा दोनों को उसी वर्ग में सम्मिलित माना जाता है, किंतु उसमें एक वर्ग का उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती। मतलब इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी वर्ग को निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है
है ना। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा जो रहता है इसको एक ही वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, समावेशी बोलते हैं उसको, है ना। समावेशी में निम्न सीमा और उच्च सीमा को एक ही वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, किंतु इसमें एक वर्ग को उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती, है ना। इसमें जो है उच्च सीमा और निम्न सीमा नहीं होता, इसमें दोनों वर्ग को समान समझा जाता है समावेशी में, ठीक है। अब देखते हैं अपवर्जी वर्ग। वो समावेशी हो गया, समावेशी में निम्न सीमा और उच्च सीमा को समान समझा जाता है। अब अपवर्जी वर्ग जो किसको बोलते हैं देखते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा उससे ठीक अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है। इस वर्ग के वर्गीकरण में प्रत्येक वर्ग का अंतराल उच्च सीमा उससे ठीक अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है। मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा के वर्ग के बराबर होती है। उसमें उच्च सीमा उस वर्ग में निम्नलिखित नहीं होती, किंतु निम्न सीमा सम्मिलित रहती है ना। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेना और बुक में भी दिया उसको समझ लेना, है ना। अब अगला जो है अगला क्लास में बताएंगे हम लोग। थैंक यू स्टूडेंट।